बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि डाटा मॉडलिंग जो है वो क्या होती है। उसके अलावा इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं डाटा मॉडलिंग जो है वो क्या होती है। उसके बाद इसकी जो अब कंपोनेंट्स कह लें, इंग्रेडिएंट्स कह लें, वो क्या होते हैं, एंटिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। उसके अलावा रिलेशनशिप जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाटा मॉडलिंग जो है वो क्या होती है। हाँ, जब भी हमने कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसका मॉडल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई घर बनाना है, अगर कोई कह लें कि हमने बिल्डिंग बनानी है, या फिर कह लें कि लैपटॉप जो है वो बनाने से पहले, एक फ़ोन बनाने से पहले, इस तरह को जो क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वो इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि वो चीज़ जो हम बनाने जा रहे हैं वो किस तरह की होगी। कि अगर हम जो है वो ये बनाने जा रहे हैं, लैपटॉप बनाने जा रहे हैं, तो क्या जैसे आप देख रहे हैं कि चीज़ों में एडवांसमेंट आती जा रही है। पहला जो मॉडल होता है उससे जो नेक्स्ट वाला आता है वो उससे भी बेहतर होता है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जो मॉडल जो है वो सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से डेटाबेस के अंदर जो डाटा है इसको स्टोर करना है, उसके क्या करेंगे हम, क्या उससे पहले सबसे पहले उसका मॉडल बनाएंगे कि इसमें हमने जो डाटा है वो किस तरह से स्टोर करना है, किस स्ट्रक्चर में स्टोर करना है, इसमें जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या कुछ होंगे, उसकी एंटिटीज़ जो हैं उनके बारे में, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है, तो दैट इज़ कॉल्ड डाटा मॉडलिंग। के डाटा को आपने किस तरह से, किस स्ट्रक्चर में डाटा को स्टोर करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, डाटा मॉडलिंग। तो डाटा मॉडलिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एंटिटीज़ जो है वो क्या होती हैं। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स जो है बेसिक जो है वो देखेंगे, जो कि इसके डाटा मॉडलिंग में डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एंटिटीज़ जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट कह लें ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम डाटा जो है स्टोर करते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, एंटिटीज़ हम उन्हें कह सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। ये डाटा जो एंटिटीज़ हैं ये कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट कह लें, कोई टीचर कह लें, कोई भी कंपनी है, हम उसका डाटा जो है वो सेव करने जा रहे हैं, उसका नाम कह लें, कोई स्टूडेंट है उसके जो डाटा स्टोर करना है, उसका डाटाबेस बनाना है, वो कह लें, कोई टीचर है, ये सब क्या हमारे पास, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कह लें, कोई पर्सन कह लें, तो ये सब हमारे पास क्या होती हैं, एंटिटीज़। ठीक है, तो एंटिटीज़ क्या होती हैं, जिसके बारे में हम डाटा जो है वो सेव करते हैं। एट्रीब्यूट्स में क्या आता है, किसी भी एंटिटी की जो खसूसियात होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे पास इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि हमने पीछे देखा है एंटिटी में स्टूडेंट है और उसका एट्रीब्यूट हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका नेम कह लें, जेंडर कह लें, उसकी डिग्री कह लें। इसी तरह अगर कोई टीचर है तो उसका भी नेम कह लें, उसकी भी डिग्री, उसके स्टूडेंट है उसकी क्लास कह लें, जो टीचर है उसकी डिग्री जो है, फ़ी कह लें, उसका जो फादर नेम है। ये इस तरह की जो जितने भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास किस में आता है, एट्रीब्यूट्स में। तो एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो बहुत यूनिक होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको प्राइमरी की भी कह सकते हैं। तो एट्रीब्यूट की जो एक प्रॉपर्टी है वो हम यूनिक, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जो एक होती है वो मस्ट यूनिक होती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिलेशनशिप्स जो है वो क्या होते हैं। रिलेशनशिप में हम देखते हैं कि दो एंटिटीज़ हैं वो आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं, तो उनका जो रिलेशनशिप बनते हैं वो हम किस में देखते हैं, रिलेशनशिप्स में। एंटिटी का रिलेशनशिप जो है कि दो एंटिटीज़ जो हैं वो आपस में कैसे रिलेट करती हैं, उनका रिलेशनशिप जो है वो कैसे बनता है, वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टूडेंट है, वो जैसे आप कह लें कि स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसका जो रिलेशन किसके साथ हो है, टीचर जो है टीचर के साथ। ठीक है, स्टूडेंट क्या करता है कि जो टीचर जो है वो टीचर जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है कि रिलेशनशिप कह लें, एक टीचर का स्टूडेंट के साथ जो है वो रिलेशन है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है ये 1 to 1 भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकता है, many to many भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो बहुत से टीचर से भी पढ़ सकता है, बहुत से टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को भी पढ़ा सकते हैं। तो ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं डाटा मॉडल में, वो हम देखेंगे कि जिसके बारे में डाटा जो है स्टोर कर रहे हैं वो हमारे पास होगी एंटिटी।
और कौन कौन सी चीज़ जो है स्टोर कर रहे हैं वो होगी इसकी प्रॉपर्टीज़, जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। और दो एंटिटीज़ किस तरह से आपस में लिंक करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में आगे हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि बुक है, तो वो किससे रिलेट कर रही है और वो किससे रिलेट कर रही है, बुक जो है वो बुक स्टोर से रिलेट कर रही है। तो बेसिक कनेक्शन जो है इनका वो आपस में देखेंगे कि इनका रिलेशनशिप जो है वो क्या हो सकता है। तो एक बुक है उसका जो रिलेशनशिप होता है वो ऑर्डर्स भी कर सकता है, एक जो पर्सन जो है वो ऑर्डर कर सकता है, डिस्प्ले जो है हो सकती है वो बुक स्टोर में, उसके अलावा स्टॉक लगा हो सकता है उसका, उसको सेल किया जा सकता है, उसको रिटर्न किया जा सकता है। ये रिलेशनशिप जितने भी हमारे पास बन रहे हैं ये हमारे पास बुक के जो भी रिलेशन जो है वो बन रहे हैं। तो ये कितने रिलेशन बन रहे हैं, जैसे आप बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक को क्या करता है कि ये बुक स्टोर वाला क्या करता है, बुक जो है वो ऑर्डर करता है, बुक स्टोर डिस्प्लेस बुक, उसके अलावा जो बुक जो है वो डिस्प्ले की जा सकती है, उसे स्टॉक में रखा जा सकता है, उसको सेल किया जाता है, उसको रिटर्न किया जाता है। तो ये जितने भी हमारे पास रिलेशन बढ़ जाते हैं ये हमारे पास इररेलेवेंट रिलेशन क्या होते हैं, वो रिलेशन होते हैं जो कि एक एंटिटीज जो है वो एक एंटिटी जो है वो बना सकती है। ठीक है, तो ये एंटिटी हमारे पास बुक है, एक एंटिटी हमारे पास बुक है, ये कितने रिलेशन बना सकती है 1 2 3 4 5। तो इसके जो बेसिक रिलेशन बन रहे हैं वो हमारे पास कितने हैं 5। ठीक है, आगे जी कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट डैट, इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं कि आज जितने भी रिलेशन हम बना रहे हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, वो इररेलेवेंट नहीं होने चाहिए। मतलब कि जो रिलेशनशिप बन रही हो हम वो ही रिलेशन बना सकते हैं। और आपको पता है कि जो रिलेशन जो होते हैं इसमें वो क्या होते हैं कि हमारे पास बाई डायरेक्शनल हो सकते हैं। बाई डायरेक्शनल जो होता है वो बुक जो है वो ऑर्डर कर रहा है, मतलब कि जो दोनों साइड से रीड हो सके, जैसे एक स्टूडेंट जो है टीचर टीच स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट टीच बाय टीचर। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है वो हमारे पास बाई डायरेक्शनल रिलेशन होता है। तो वो कह रहे हैं कि वो हैव टू कंसिडर ओनली द रेलिवेंट रिलेशनशिप इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। तो क्या करते हैं हम सिर्फ इसमें रेलिवेंट जो रिलेशन है वो बनाते हैं। ठीक है, रेलिवेंट मीन के जो रिलेशंस बनता है एंटिटीज़ में वही बनाना है, इररेलेवेंट नहीं बनाना। ऐसा नहीं कि दो रिलेशन जो बन रही हैं तो इससे ज़्यादा बनाने के हम जो क्या करते हैं इससे ज़्यादा बना देते हैं, हालांकि जो रिलेशन है वो सिर्फ दो बन रहे हैं। तो रिलेशनशिप जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, रेलिवेंट रिलेशन ही बनेंगे, इसके अलावा इररेलेवेंट जो रिलेशनशिप है वो नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनैलिटी। कोऑर्डिनैलिटी में क्या होता है, बेसिकली ये रिलेशनशिप की जो एडवांस फॉर्म है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनैलिटी। कोऑर्डिनैलिटी में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स कह लें कि अब हमने रिलेशनशिप जो अगर हमने मतलब कि डिस्प्ले करवाना है फाइल, तो स्टूडेंट्स का जो उसका रिलेशनशिप जो है वो टीचर के साथ है। तो स्टूडेंट क्या करता है, टीच बाय टीचर। तो इसमें हमने बताना क्या है कि स्टूडेंट है वो एक ही टीचर से पढ़ेगा या स्टूडेंट एक और स्टूडेंट है, या फिर कह लें कि टीचर्स जो दो हैं वो एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट ही या फिर कह लें स्टूडेंट ही स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो ये रिलेशनशिप हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनैलिटी रिलेशनशिप। मीन कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से किस तरह से जुड़ी हुई है, किस तरह से कनेक्ट है आपस में, तो इसको हम रिलेशन जो है उसको कहते हैं कोऑर्डिनैलिटी रिलेशनशिप। इधर अगर हम देखें एग्जांपल उन्होंने बताया हुआ हस्बैंड कैन हैव ओनली वन वाइफ, और आगे आ फादर कैन हैव मैनी चिल्ड्रन। ये जो फर्स्ट वाला है हस्बैंड कैन हैव ओनली वन वाइफ, ये हमारे पास कौन सा रिलेशन होता है, हो सकता है वन टू वन ही रिलेशन। ठीक है, इधर आ गया आ फादर कैन हैव मैनी चिल्ड्रन, के एक जो बाप है उसके कई बच्चे हैं। तो बाप जो है हमारे पास एक है, एंटिटी हमारे पास एक है, तो उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, मैनी के साथ। तो ये रिलेशनशिप क्या होगा हमारे पास, वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मैनी भी हो सकता है। इसके अलावा मैनी टू मैनी भी रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट है वो बहुत से टीचर से पढ़ते हैं, तो ये किस में आ जाते हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप पे।
तो इसमें क्या आ जाता है, कौन कौन से रिलेशन, कोऑर्डिनैलिटी क्या होता है हमारे पास कि दो चीज़ें जो हैं वो आपस में किस तरह से जुड़ी हैं, किस तरह से रिलेशन बना रही हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनैलिटी रिलेशनशिप। इसमें हमारे पास 1 to 1 रिलेशन आता है, 1 to many रिलेशन आ सकता है और मैनी टू मैनी जो रिलेशन है वो आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो कहते हैं 1 to many रिलेशनशिप, आगे हम पढ़ेंगे मोडालिटी। मोडालिटी में क्या होता है जी, मोडालिटी जो आप कह सकते हैं कि दो चीज़ें हमारे पास, तो क्या वो आपस में रिलेशन जो है वो बनाती भी हैं या नहीं बनाती, क्या वो लाजमी रिलेशन है जो है वो उन जो आपस में रिलेशन बना रही हैं, या फिर रिलेशन जो है वो नहीं बनता। अगर तो रिलेशनशिप है बन रहा तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशनशिप जो है वो 1 से रिप्रेजेंट, उसको हम मैंडेटरी कहते हैं। और अगर रिलेशनशिप ना बन रहा उसको हम ऑप्शनल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास क्या होता है, 0। और अगर रिलेशन तो हम कहते हैं कि जो चीज़ आपने कंप्यूटर में भी अगर हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसमें हम 0 और 1 जो फॉर्म है वो यूज़ करते हैं, जिसको हम बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं। तो ऑन चीज़ जो है वो उसको 1 से ऑन चीज़ को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, 0। तो इस तरह डायग्राम में जो चीज़ लाजमी हो उसको हम 1 से शो करते हैं और जो चीज़ जो गैर ज़रूरी हो उसको हम किस से शो करते हैं, 0 से। तो ये इसमें जो रिलेशन बन रहा है उसको हम किससे शो करते हैं, 1 से। और अगर रिलेशन जो है वो ऑप्शनल हो तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। आगे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि इधर आप कह लें कस्टमर की एग्जांपल है, कस्टमर की एग्जांपल दी है कि रिपेयर एक्शन जो है वो इज़ प्रोवाइडेड बाय। तो मैंडेटरी में क्या आता है, आप देख सकते हैं इधर कि ये एम्प्लॉयज़ डेट इन ऑर्डर टू हैव अ रिपेयर एक्शन, कि ये जो बन भी सकता है रिलेशन, इनका रिलेशन जो है वो नहीं भी बन सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप कह लें कि यूज़र जो है क्या करता है, वो कार्ट कि वो शॉपिंग करता है, वो क्या करता है, चीज़ें जो है वो कार्ट में ऐड भी करता है या फिर नहीं करता। मतलब कि ऑप्शनल जो रिलेशनशिप होता है, एक ऑप्शनल है वो 0 कि नहीं करता, अगर वो कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर रहा है तो उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं कर रहा तो उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास किसको शो कर रहे हैं, एक हमारे पास ऑप्शनल को शो करता है और एक हमारे पास किसको शो कर रहा है, मैंडेटरी रिलेशनशिप को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कह लें कि ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो कस्टमर की कह लें कि यूज़र जो है वो ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन जो है वो यूज़ कर रहा है तो उस पर क्या करता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो साइन इन करता है। अगर तो वो साइन इन करता है, मैंने यूज़र जो है वो साइन इन कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो ऑप्शनल है, करना है, मतलब कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर नहीं करना चाह रहे तो वो क्या होगा, हम इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी। तो ये हमारा टॉपिक है जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें अगर कोई आपको क्यूरी है तो वो आप पूछ सकते हैं।